हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग आज जीके का कितना नंबर का टेस्ट लगाएंगे? 4 नंबर का। 4 नंबर का लगाएंगे। हर टेस्ट में कितना होता है? तो 25-25 क्वेश्चन होता है। हम लोग 3 ऑलरेडी लगा चुके हैं, मतलब कि 75 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ये जो है जनरल नॉलेज का जो टेस्ट हो रहा है, ये कहाँ से क्वेश्चन लिया जाता है? तो सारे एग्जाम का जो पीसीएस है, एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, ये सब का क्या होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन होता है और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उससे लिया जाता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था, तो कौन है? ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? बिंदुसार है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अशोक है। तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश का संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा बात याद क्या रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने लास्ट के समय में क्या किए थे, अपने जीवन के लास्ट समय में कर्नाटका के सरबन बिलगोला में जाके जैन मुनियों की तरह उपवास धारण किया और अपना शरीर को त्याग किए थे। ये बात आपको याद रखना है इनके बारे में इतना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम के साथ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के साथ, मोहम्मद गौरी और जय सिंह के साथ, या गौरी और अजयपाल के साथ। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के साथ लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी इसमें इस युद्ध में तराइन युद्ध हुआ था, इसमें हारी थी इसमें पृथ्वीराज से, और वो हार कर बचकर कहां भाग गई थी? अफगानिस्तान भाग गई थी। ये बात आपको याद रखना है। ये इरफान हबीब एक इतिहासकार थे, इनके मुताबिक ये बात बताया गया था कि ये भागकर कहां चली गई थी? तो अफगानिस्तान भाग के चली गई थी। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, शैव धर्म से जुड़ा हुआ है, या वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है, या बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, या जैन धर्म से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारे। इसमें क्या है कि महात्मा जो बुद्ध है उनका जो उपदेश है इसमें संग्रहित किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। त्रिपिटक में कौन कौन पिटक है? तो विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम्म पिटक है। इतना आपको बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ था? तो 1853 में हुआ था, या 1856 में हुआ था, या 1863 में हुआ था, या 1865 में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? 1856 में हुआ था। इस बिल को कौन लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी लाया था। ठीक है, लेकिन लॉर्ड जो कैनिंग था इसको क्या किया था? पूर्ण रूप से लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में इस अधिनियम को लाया गया था, तैयार किया गया था, लेकिन जो लॉर्ड कैनिंग था उसके द्वारा क्या किया गया था? पारित किया गया था। और विधवा पुनर्विवाह में सबसे ज्यादा जो भूमिका इंडिया की तरफ से जो निभाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के द्वारा लाया गया था, और इस बिल को सती प्रथा को खत्म किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में क्या किया गया था? खत्म किया गया था। और इसमें कौन थे मेन भूमिका निभाने वाले? तो राजा राम मोहन राय थे सती प्रथा में। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने किया था, गैलीलियो ने किया था, या न्यूटन ने किया था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? केपलर के द्वारा किया गया था। केपलर के द्वारा 1609 से और 1619 ईस्वी के बीच में जोहान्स केपलर के द्वारा क्या किया गया? ग्रहों की गति का नियम और सूर्य के चारों ओर ग्रहों के क्या करता है? सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है परिक्रमा लगाता है, ये बात बताया गया। इसके चलते क्या हुआ था? केपलर को वहां पे पादरी लोग बहुत ज्यादा क्या किया गया था? पादरी के द्वारा मारने का भी इसको प्रयास किया गया था कि तुम लोग जो हो गलत गलत बात बताते हो। वहां पर भी कम रूढ़िवादी नहीं था, ये बात आपको याद रखना है। तो कब किया गया था? तो 1609 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? तो केपलर के द्वारा किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, मतलब आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 5 है, या 8 है, या 4 है, या 7 है? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? सी है, 4 है। 4 कौन कौन है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। जो आपका पृथ्वी आपका पार्थिव या उसको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सब जो है पृथ्वी के समान होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्थिव या आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है या कौन है? ये आपको बताना है। तो सुंदरबन डेल्टा है, या नील नदी
का डेल्टा या गंगा नदी का डेल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन जो डेल्टा है किसके किसके द्वारा, गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा क्यों नाम है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सुंदरी वृक्ष बहुत ज्यादा है, तो सुंदरी वृक्ष होने के कारण इस डेल्टा को क्या नाम पड़ गया है, सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा है। डेल्टा किसको बोलते हैं कि जो नदी होता है, नदी क्या होता है कि अपने के द्वारा बहुत ज्यादा क्या लाता है, मिट्टी लाता है, सॉइल लाता है और भी सड़ा गला पदार्थ लाता है और धीरे धीरे समुद्र के मुहाना पे अपना बिछाना शुरू कर देता है। और ये बिछते बिछते जो एक लैंड के तरह तैयार हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, आपका डेल्टा बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है, डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है, तबरदराज को किया या महाबोधि को किया या काली घाट को या चामुंडेश्वरी को किया है, तो इसमें आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर क्या है आपका महाबोधि टेम्पल को किया गया। महाबोधि टेम्पल कहाँ है, तो महाबोधि टेम्पल कहाँ है, तो बिहार के एक गया डिस्ट्रिक्ट है, गया डिस्ट्रिक्ट में बोध गया जगह है, वहां पर ही क्या हुआ था कि निरंजना नदी के पास महात्मा बुद्ध जो थे ज्ञान की प्राप्ति किए थे, वहीं पर एक क्या है महाबोधि टेम्पल बना हुआ है। तो उसको क्या हुआ है कि यूनेस्को द्वारा क्या मिला है, विश्व विरासत का स्थल प्राप्त है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1917 में हुआ था या 1915 में हुआ था या 1916 में हुआ था या 1925 में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 1916 में हुआ था। करीब करीब 100 साल पहले क्या हुआ था कि 2 जुलाई 1916 ईस्वी को श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर सिंह महिला विद्यापीठ के स्थापना किया गया था। इसमें कितना कुल छात्र थे, तो 5 छात्रों से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक महिला शिक्षित हो, इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, और इसमें केशव कर्वे के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो कब किया हुआ था, तो 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय इंडिया में स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे या लॉर्ड माउंटबेटन थे या लॉर्ड डफरिन थे या लॉर्ड लिटन थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, खुराना थे या मदर टेरेसा थे या अमर्त्य सेन थे या रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर के 1913 ईस्वी में गीतांजलि जो है, गीतांजलि एक क्या किए थे, पुस्तक लिखे थे, साहित्य लिखे थे, क्योंकि इनको साहित्य के लिए दिया गया था। और 1913 ईस्वी में इनको रविंद्रनाथ टैगोर को क्या हुआ था, प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको एशिया का शेक्सपियर भी बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब बोयम चंद्र बनर्जी थे या फिरोज शाह मेहता थे या बाल गंगाधर तिलक थे या लाला लाजपत राय थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी हम लोग जानते हैं प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका स्थापना पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। ये भी पूछता है कि इसमें स्थापना के समय टोटल लोग कितना थे, तो 72 लोग थे। कभी कभी ये भी पूछता है कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। मुंबई कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ये बात आपको याद रखना है। और ये भी पूछता है कि इसका संस्थापक कौन था, तो A.O. हुम था। A.O. हुम था जो एक क्या था, ब्रिटिश काल का, समझिए अभी का जिस तरह से IAS होता है उसी तरह से एक क्या था, रिटायर्ड प्रशासक था। ठीक है, ये बात आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन था, तो सर जॉन शोर था या लॉर्ड कैनिंग था या लॉर्ड विलियम बेंटिंक था या कॉर्नवालिस था। ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, लॉर्ड कैनिंग था। हम लोग जानते हैं कि 1857 में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ था। एक क्रांति में क्या हुआ कि बहुत सारा जो ब्रिटिश का क्षेत्र था उस पर इंडियन लोग क्या किए, धावा बोल दिए। ठीक है, और दिल्ली को क्या किया था, लास्टली जीत भी लिया था। 1858 में जो आपका यहाँ का गवर्नर जनरल होता था उसको क्या बोला जाने लगा, वायसराय बोला जाने लगा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था भारत में, वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में चला गया, तो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और 1858 में गवर्नर जनरल को क्या बोला जाने लगा, वायसराय बोला जाने लगा। और लॉर्ड कैनिंग ही उस समय का क्या था, गवर्नर जनरल था। तो उसी को प्रथम भारत का वायसराय बनाया गया था। इतना बात याद रखना है। तो कब,
तो 1858 ईस्वी में। कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका था? जुरासिक लैंड का था, या गोंडवाना लैंड का था, या आर्यव्रत लैंड का था, या अंगारा लैंड का था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? गोंडवाना लैंड का था। ठीक है, हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में है, या मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में है, या केरला में है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है भारत के। ठीक है, और ये जो है 29 चट्टानों के काट कर बौद्ध स्मारक गुफाओं का द्वितीय शताब्दी में पूरा किया गया था, और ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें क्या किया गया? बहुत अच्छा से शिल्पकारी किया गया है, और साथ ही साथ इसमें सजीव जीव का भी चित्रण भी मिलता है। ये बात भी आपको याद रख। अगर आपसे पूछ ले कि इसका नाम अजंता की गुफा क्यों पड़ा है, तो ये जो है अजंता एक गांव है उसके नजदीक है, इसीलिए इसका नाम अजंता की गुफा पड़ा है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अजंता के गुफाओं को कब यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में डाला गया था? ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना कि अजंता का जो गुफाएं है विश्व धरोहर स्थल में जुड़े हुए थे। इसको कब जोड़ा गया था? 1983 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अजंता के गुफाओं के निर्माता कौन थे? तो हरिसेन वंश के कौन? वाकाटक सम्राट ने किए थे। ये बात आपको याद रखना है इतना। अगला क्वेश्चन क्या है कि पतंजलि का संबंध किससे है? ठीक है, वैश्विक दर्शन से है, या न्याय दर्शन से, या सांख्य दर्शन से, या योग दर्शन से है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? योग दर्शन से है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको बताना है। तो राजा राम मोहन राय थे, या स्वामी दयानंद सरस्वती थे, या रामकृष्ण परमहंस थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में क्या किया गया? ब्रह्म सभा के नाम का एक संस्थापना किया गया। उसको 1829 में क्या बोला गया? 1829 में क्या बोला गया? ब्रह्म समाज बोला गया था। आइए हम लोग जान लेते हैं कि ये और भी एक चीज का स्थापना किए थे। क्या किए थे? आत्मीय सभा का संस्थापक किए थे। कब किए थे? तो 1815 ईस्वी में किए थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। राजा राम मोहन राय को बहुत सारा लैंग्वेज भी आता था, करीब करीब 12 से भी ज्यादा इनको लैंग्वेज आता था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एलोरा के जो गुहा मंदिर है ये जो है किससे संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से है, या बौद्ध धर्म से, या जैन धर्म से, या सभी से है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? सभी से है। ठीक है, ये जो है इसमें 34 गुफाएं हैं, इस जिसमें क्या है कि 17 जो है ब्राह्मण से, और 12 जो है बौद्ध से, और 5 जो है जैन धर्म से संबंधित है। ये बात आपको याद रखना है। एलोरा का जो गुफा है कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये बात आपको याद रखना है। अजंता के गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर के दूरी पर है। इसमें संस्थापक के नाम पूछ ले तो एलोरा का गुफाओं का जो जैन गुफा का कौन किया था संस्थापक? तो यादव वंश के द्वारा किया गया था। और इसमें जो हिंदू और बौद्ध का गुफाएं है उसको किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है, या 1 मार्च को मनाया जाता है, या 1 अप्रैल को मनाया जाता है, या 1 मई को मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? गुजरात में है, उड़ीसा में है, गोवा में है, या असम में है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1450 में हुआ था, या 1453 में हुआ था, या 1469 में हुआ था, या 1488 में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? 1469 में हुआ था, 1469 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 1469 में, 69 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में गुरु नानक साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, और 12 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में इनका मृत्यु हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किनको बोला जाता है? तो महात्मा गांधी को बोला जाता है, या राजा राम मोहन राय को बोला जाता है, या स्वामी विवेकानंद को बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। और ये जो थे आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज का क्या थे? संस्थापक भी थे। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ है? तो गुरु नानक देव का हुआ है, गुरु गोविंद सिंह का हुआ है, या गुरुदेव को हुआ है, अर्जन देव का हुआ है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? गुरु गोविंद सिंह का हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों का 10वें गुरु भी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? अत्यधिक गति वाला ग्रह कौन सा है इसमें से? ये आपको बताना है। तो मंगल है, या शनि है, या शुक्र है, या बुध है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? बुध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जो है जारी करने वाला देश कौन है?
जापान है या चाइना है या क्या है, रूस है या यूएसए है, संयुक्त अमेरिका है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका चाइना है। चाइना में 609 ईस्वी में क्या हुआ था कि प्रथम बार कागजी मुद्रा का क्या किया गया था, जारी किया गया था। तो कौन है, तो चाइना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।